हमने डिस्कस किया कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम वाले दिन और एग्ज़ाम से 1 रात पहले आपने क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी, जिसकी वजह से जो है वो बाद में आपके पेपर में मसला आए। सबसे पहली एक चीज़ तो ये है कि आपने जो है अपना जो भी आपकी स्टेशनरी है, आपने अपनी जो कपड़े हैं, आपने कुछ भी है वो आपने पहले प्रिपेयर करके रख लेना है। उसके बाद अगर आप रिविज़न करने लगे हो, तो रिविज़न करने के लिए अब आपने ये नहीं करना कि आपने पूरा-पूरा चैप्टर्स को रिवाइज़ करना शुरू कर देना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडिंग्स, कीवर्ड्स, फ़ॉर्मूलाज़ उनको देखना है। अगर आप पूरा-पूरा दोबारा प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे, दोबारा रिवाइज़ करना शुरू कर दोगे, तो वो ओवरलोड हो जाएगा माइंड और वहाँ पर वो वाली बर्डन शुरू हो जाएगा और जो चीज़ें हैं वो भूलना शुरू हो जाएँगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कीवर्ड्स, हेडिंग्स और फ़ॉर्मूलाज़ के ऊपर चलना है। फिर उसके बाद बात आती है, अगर कोई चैप्टर रह गया है, तो वो रह गया है। अब उसका कुछ नहीं हो सकता, तो अपने आप को उस गिल्ट में नहीं डालना। गिल्ट के साथ चीज़ें जो है वो एंग्ज़ायटी होती है और एंग्ज़ायटी के साथ चीज़ें भूल जाती हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, आपने सुबह उठे हो, आपका फर्स्ट टाइम पेपर है, आपका सेकंड टाइम पेपर है, आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट करके जाना है, आपने जो आप नॉर्मल रूटीन में खाते हो आपने वो खाकर जाना है, वरना ये होगा कि वो भूख लगती है और भूख जब लगती है तो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं होता। तो वो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जो कि हमें एग्ज़ाम हॉल में जाकर हमें उसका वो भुगतना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले तक मैंने देखा है कि वो बुक्स खोल के उसको वो पढ़ रहे हैं, वो वाला काम नहीं करना। जो होना था वो हो गया, जो याद होना था वो हो गया। अब इससे ज़्यादा आप इस मोमेंट तक उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। एग्ज़ाम वाले दिन में आपने बुक नहीं खोलनी। और उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपने अच्छे तरीके से अपनी ब्रीथ इन करनी है, ब्रीथ आउट करना है और उसके बाद आपने बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स होकर उस हॉल के अंदर जाना है और अपने साथ पानी की बॉटल लेकर जानी है। अपने साथ ये बहुत ज़रूरी है, अब मैं हमेशा लेकर जाती हूँ। एक तो मुझे वैसे भी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ जाकर भी अपने वो एग्ज़ाम हॉल में वैसे तो पानी दे रहे होते हैं, लेकिन आपने अपनी बॉटल अपने साथ लेकर जानी है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपने जो अब जब आप पेपर कर रहे हो, तो पेपर आपने खोला, खोलने के बाद आपने एक दफ़ा उसको देख लिया और दोबारा आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है और उसके बाद आपने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करना है। एक तो उससे आपका माइंड प्रेज़ेंट हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने पेपर खोला, आपको कुछ आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, ज़रूरी नहीं है आपको 100% पेपर आता हो। जो आपको सबसे बेस्ट आता है, आपने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर मतलब आपने पेपर करना शुरू कर देना है। इससे क्या होता है, जब आप ना एक अच्छी चीज़ कर लेते हो, आपको एक अच्छी परफेक्ट चीज़ हो जाती है, फिर आपका डोपामाइन जो है वो अचीवमेंट की फीलिंग्स के साथ आपको और मोटिवेट करता है। तो उससे फिर आपका ये होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद देखोगे कि जो चीज़ आपको पेपर खोलते ही फ़ौरन एक दफ़ा भूल चुकी थी, वो अब आपको वापस याद आना शुरू हो गई है। तो हमेशा पेपर वहाँ से शुरू करना है जहाँ से आपको आता हो। अब पेपर में मैंने अब जैसे को पिछली वीडियो में बताया था कि आपने अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि आप जो हो वो दोबारा जो है वो उसको आपका माइंड उस तरीके से प्रिपेयर है कि आपने कितने घंटे बैठ कर पेपर करना है। अब पेपर के दरमियान एक और काम नहीं करना, आपने कभी इधर नहीं देखना, कभी इधर नहीं देखना, कभी पीछे नहीं देखना, आगे नहीं देखना। वैसे आगे पीछे देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये अपने आस-पास वालों को देखकर ये नहीं सोचना कि वो कितनी जल्दी पेपर खत्म कर रहा है, उसको तो बहुत ज़्यादा आता है, वो तो लिख ही जा रहा है और मुझे नहीं आ रहा। ये वाला काम नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पेपर पे फ़ोकस करना है। जब आप दूसरों को देखना शुरू करते हो, एक तो अटेंशन डाइवर्ट होती है, दूसरा 600 सोचें बीच में आ जाती हैं। तो उस चीज़ से अपने आप को निकाल देना है। आपने वो काम नहीं करना। उसके बाद आ जाती है कि आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद आपने अपना पूरा एक दफ़ा पेपर दोबारा पढ़ना है। पढ़कर आपने सबमिट करवा दिया। सबमिट करवाने के बाद आप बाहर आते हो और बाहर आकर जो है आपने ये डिस्कशन नहीं करनी, वो उस सवाल का क्या जवाब था, उस सवाल का क्या जवाब था, उसका क्या जवाब था। मैंने सारी ज़िंदगी ये वाला काम नहीं किया क्योंकि उस आप कर चुके हो, अब जो होना था वो हो चुका है, अब वो हो गया है। उसके बाद आप उसकी एडिशनल टेंशन लेकर अपना जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, वो उसको नहीं पालना। तो वो और फिर जब आपको पता चलता है कि अच्छा यार कुछ नेगेटिव है, कुछ गलत हो गया है, फिर आपने वो सोची जाना है और एट द एंड क्या है, आपने इवेंचुअली अपने रिजल्ट को भी अच्छा नहीं सोचना, तो वो वहाँ पर फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसका इफ़ेक्ट क्या आता है कि आप नेगेटिव बोलना शुरू करते हो, नेगेटिव सोचना शुरू करते हो और अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो जो आप सोचते हो एट द एंड वही आपकी रियलिटी बन जाती है, तो वहाँ पर भी जो है वो आपके लिए एक मसला क्रिएट होना है। तो इस चीज़ से जो है आपने कभी भी इस चीज़ ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ, ये वाला काम ना करो कि आपको जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा आदत है स्टूडेंट्स में कि जब निकले हैं, निकल कर फ़ौरन ही पेपर को डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो ये वाला काम नहीं करना और फिर जब पेपर देकर आ जाओ, आपने कह देना है, अपने आप से एक चीज़ करनी है कि मैंने अपना 100% दिया है। अब जो है वो जो आगे जो ये रैंकिंग्स हैं, ये जो मार्क्स हैं, ये मेरी पर्सनैलिटी को वो नहीं करते, डिफाइन नहीं करते। ऑल्दो ये थोड़ा-सा बिट अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन ये है कि इससे आपको आगे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिज़ल्ट अच्छा आए या बुरा आए, आपकी एक मोटिवेशन कंटिन्यू रहती है, आप सेल्फ हेट नहीं करते।
ये रिजल्ट के साथ ही बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने उन पर्टिकुलर रिजल्ट्स को लेकर अपना पूरा अपने पर्सनैलिटी और उसको सबको डिसाइड कर रहे होते हैं, तो ये वाला काम नहीं करना है। ये एक छोटा सा जो स्टेप है ना, ये आपको आगे के लिए मोटिवेशन देगा। और ये सारा जो है ना, ये एक पैटर्न होता है। हर चीज़ की एक प्रिपरेशन होती है, तो एग्ज़ाम डे की भी प्रिपरेशन होती है, और एग्ज़ाम डे के लिए आपने कभी भी जो है ना, आपने उसको लाइट नहीं लेना है। इसकी एक प्रॉपर माइंड, क्योंकि ये टेस्ट जो है, ये पेपर जो है, ये आपका माइंड से रिलेटेड है। और जब तक आप इसको अपने माइंड को ट्रेन करके उस तरीके से नहीं चलोगे, तो चीज़ें हो तो जाएंगी लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं होगी। हो सकता है आप 100% काबिल हो, लेकिन आप ये चीज़ों को मिस कर रहे हो, तो फिर उसके बाद आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ। मैंने जितना भी मैंने स्टडी की है, मैंने बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ की हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और इस पॉइंट पर आकर मुझे समझ आई है कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है, और फॉलो करके अपने आप को एग्ज़ाम डे के लिए अपने आप को भी प्रिपेयर करना है, अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।